चलो आज हम क्लास 8 का मैथ सरल गणित का देखेंगे, ठीक है ना। इसके पहले वाले क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 तक खत्म हो चुका है ना था, और बेसिक के साथ खत्म किए थे ना। अगर कोई व्यक्ति पहले वाला क्लास नहीं किया होगा तो जाके घर पे क्लास देख लेना, कोई दिक्कत है। आज हम क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे? 8। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो बेसिक हम बता चुके थे, तो 8 में क्या कर रहा है बोलो। क्वेश्चन नंबर 8 में कर रहा है x प्लस वाई वाई प्लस एक्स की जांच करें और कुछ मान दिया था। जांच करे वाला क्वेश्चन दोनों साइड जैसे कर रहा है। क्या चीज? 8 नंबर का पहला नंबर x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स की क्या करना है? जांच करना है। तो बताओ, हम बताए थे कि अगर बराबर की ये साइड 0 है तो बराबर की ये साइड भी क्या होना चाहिए? तो यानी कि सत्यता की जांच हो चुका। अगर यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? कोई दिक्कत है? अब कौन सा नियम को फॉलो कर रहा है? हम बताए थे a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये जोड़ का क्रम। कोई दिक्कत है? नहीं। तो हम इसको x बराबर कुछ मान दिया है, इस पे बैठा के रखना है। तो x बराबर मान क्या? -5/6 अब y बराबर 3/4। तो बताओ जहां जहां x के मान है, जहां जहां x के मान बैठाओ, और जहां जहां y के मान है, जहां जहां y के मान बैठाना है। तो x बराबर, तो x के जगह पर -5/6 प्लस y के जगह पर 3/4 बराबर y के 3/4 और प्लस -5/6। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 6 और 4 का एलसीएम 12, 6 दूना 12 -10 और प्लस 4 तिया तो 9 बराबर क्या होगा? इसका भी एलसीएम 12 होगा, 4 तिया तो 9। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो -10। अब घटाएंगे इसको तो -1/12 बराबर -1/12। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखना, एक की जगह पर x का मान, y की जगह पर y का मान रख दिया ना। तो y की जगह पर क्या है? y का मान, और x की जगह पर x का मान, और एलसीएम कर दिए, जोड़ घटाव कर दिए ना। यानी भीम के जोड़ या घटाव कर दिए। कोई दिक्कत है? अब 8 का दूसरा नंबर बन जाएगा ना इसी प्रकार से। कोई दिक्कत होगा? जैसे ये बताएं उसी प्रकार से दूसरा में बन जाएगा। अब नम्मा के देखना होगा, हम आगे आगे कम कर लगे एकदम रिपीट मारते रहा है रहता ही लोग। ठीक है, x प्लस वाई और क्या है? जेड है। तो 4 राशि है ना। अब इधर देखना है x प्लस वाई प्लस जेड। ये कोई दिक्कत है? ये कौन सा जोड़ का सहचारी नियम? हम बताते a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। बताओ एक बार a b तो इधर b c, एक छूटा इधर c छूटा, ये जोड़ का क्रम विनिमय की सहचारी नियम। हाँ, तो सहचारी नियम को दिया, इस पर x और y और z का मान दिया, इस पर जांच करो दोनों साइड बराबर आता है या मान नहीं। तो देखना होगा x बराबर क्या दिया है? x बराबर -2/3, y बराबर 7/8, z बराबर -3/5। ठीक है ना। इस पे मान रखो, तो इसको मान पहले लिख लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। और जहां जहां x और जहां जहां y है, जहां जहां z है मान रखो। तो x की जगह पर x का मान तो -2/3। कोई दिक्कत है? अब प्लस y का मान क्या है? 7/8 और प्लस z का मान -3/, अब बराबर इधर x का मान क्या है? 7/, नहीं -2/, जो इधर होगा जो उधर होगा भी ना। तो 7/8 प्लस और -3/5। इसका एलसीएम कितना होगा दोनों साइड में? 120। तो बताओ 40 आएगा ना। तो -80 और प्लस ये क्या आएगा? 15/8 बीचा से 15/8 तो 15/7 105। अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? तो ये कितना आएगा? 72। ये 12 कितना बने? 24/5 100, तो 24 दिया तो जो इधर होगा जो उधर होगा ना। ध्यान देखो 3 8 5 इधर, 3 8 5 इधर, तो दोनों कैल्शियम ठीक है। तो जितना इधर से काटा उतना उधर से ना कटेगा। तो -80 और प्लस 105 और -72। कोई दिक्कत है? तो बताओ 120 आएगा ना। अब यहाँ पे करो जोड़ घटावेंगे तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखेगा तो यहाँ पे देखना होगा -80 और क्या था? प्लस 105 और -72 और बटा 120। इधर भी -80 और प्लस 105 और प्लस माइनस क्या है? 72 और बटे 120। कोई दिक्कत है? तो बताओ पहले प्लस प्लस वाला के गो है? एक गो है कि दो गो है? तो माइनस माइनस वाला दो गो, तो माइनस माइनस वाला एक जगह करो, पहले कर लेंगे ना। 105 और बटा 120 बराबर -180 और -72 प्लस के
105 अब बटा 120। अब बताओ माइनस माइनस जोड़ो कितना आएगा 152 माइनस के प्लस के अब प्लस 100 अब बटा 120 बराबर 152 अब प्लस 105 अब बटा 120 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस के 47 आएगा माइनस 47 बटा 120 बराबर माइनस 47 बटा कोई दिक्कत है दोनों साइड बराबर आ गया ना कोई दिक्कत तो नोमा के दूसरा भी बन जाएगा कोई दिक्कत होगा नहीं ना क्योंकि नोमा के जैसे पहला था उसी प्रकार हम सेम टू सेम क्या है दूसरा है दसवां के क्या कह रहा ना कि परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या जानेंगे क्या कहता है तो परिमेय संख्या p बटा q और जहां q नॉट इक्वल 0 जैसे कह रहा ना कि ये होता है अंश ये होता है अंश ये क्या होता है हार तो बताओ अंश में 0 होगा या नहीं होगा लेकिन हार में 0 नहीं होना जैसे कि हम मान लिया कि 0/3 लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा लेकिन कभी ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3/0 ये नंबर पर नहीं निर्भर करना नंबर 7 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है ये लिखना ही गलत ऐसा नहीं लिखाएगा नहीं लिखाएगा लेकिन परिमेय संख्या कुछ पहचानो तो बताओ ये √2 परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या इसका वर्गमूल जाएगा लेकिन √4 परिमेय है क्या परिमेय इसका वर्गमूल जाएगा तो 2 आएगा ना तो कुछ नहीं नीचे 1 कर देंगे ना तो ऊपर अंश नीचे और एक अपना मन से नीचे बैठा लेते हैं ना तो ये क्या होगा परिमेय क्या परिमेय अब बताओ 169 अब बटे 144 वर्गमूल जाता है इसका तो कोई 13 का वर्गमूल जाएगा ना अब बटा 12 के ये क्या आएगा परिमेय संख्या कोई दिक्कत है परिमेय अपरिमेय पहचानने में अच्छा बताओ तो 5/6 परिमेय है या नहीं क्यों नहीं है 5/6 परिमेय संख्या होगा p/q के रूप में है ना रूट वाला पहचान लिया छोटा छोटा में तुम लोग मिस्टेक कर जाती है कोई दिक्कत है ये दोनों में कोई कॉमन कट रहा है अगर इस तरह से रहेगा 12/4 तो 4 तिया 12 अब नीचे 1 तब ना परिमेय कहेंगे इसमें कट रहा था जैसे कि हम देते हैं 16/8 अभी परिमेय मूल रूप से परिमेय संख्या है इसको पहले काटेंगे 8 दूना तो नीचे कुछ नहीं थे 1 तो यह हुआ क्या चीज परिमेय संख्या कोई दिक्कत आप बताओ 16 गुना 4 अब बाटे 2 गुना 2 ये परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या देखो इसको पहले हल करेंगे तो 16 64 रूट में है इधर 2 दूना 4 इसको निकालो 64 का वर्गमूल जाता है ना 8 बटे और 2 दूना तो कुछ नीचे 1 होगा ना तो अरे यहाँ पे का 2 चौका 8 ना हो जाएगा रे बुआ और नीचे कुछ नहीं 1 आएगा ना तो ऊपर अंश और नीचे बताओ p/q के रूप आया तो परिमेय होगा कि नहीं होगा ये क्या होगा परिमेय संख्या ठीक है ना अगर परिमेय अपरिमेय दिक्कत हो रहा है ना तो दोबारा घर जाके देखना ठीक है ना और कोई दिक्कत तो परिमेय संख्या बहुत बड़ा कल समझा दिए थे ना ऑफलाइन क्लास में समझा दिए थे ना ठीक है ना तो अब देखना होगा 11 नंबर 10 नंबर को कह रहा है क्या चीज 10 नंबर का निम्नलिखित को एक परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो बताओ ये भीम के जोड़ और घटाव है और जो आंसर आ जाएगा वही हो जाएगा परिमेय संख्या जैसे आंसर आ सकता है 4 तो इसको अपना मन से नीचे नहीं कर सकते हैं आंसर आ जाएगा 3/5 भी आ सकता है कोई दिक्कत है तो ये परिमेय होगा कि नहीं होगा दोनों में कुछ भी घनिष्ठ है नहीं है जैसे आंसर आ जाएगा मान लिया कि 7/8 ये परिमेय होगा कि नहीं होगा या तो माइनस में तो परिमेय नहीं होगा आराम से कोई दिक्कत है नहीं ना तो ध्यान देखना अब अगला 10वां के परिमेय संख्या के रूप में लिखना तो पहला 10वां के है 2/5 और -3 2 बटे अब प्लस आगे बोलो अब प्लस 4/8/3 सबका एलसीएम लेंगे पहले दिख रहा है ना ऊपर तो 15 आएगा ना तो बताओ 5 तिया तो 3 से गुना होगा बताओ क्या आएगा अब प्लस माइनस 3 बचे तो 5 दूना 10 प्लस माइनस तो बताओ 5 तिया अब प्लस 5 तिया 4 तिया
अब प्लस 3 बचे तो कितना है 40। बताओ प्लस प्लस वाला के पहले जोड़ लेंगे ना, तो प्लस वाला 2 गो है तो कितना आएगा, प्लस वाला 3 गो ना है तो 6 अब प्लस 12 अब प्लस 40 अब माइनस 10 अब माइनस 33 अब बाटा, तो बताओ जोड़ो तो कितना आएगा 58 माइनस 43 अब बाटा, अब घटा के कितना आएगा 15 बटा, काट के एक आएगा ना, एक परिमेय संख्या है ना, कोई दिक्कत है। लेकिन इसमें दूसरा जरा बता देते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि दूसरा है ना, ये दूसरा तुम लोग को बुला देगा कई जीरो कहाँ से आ गया। चलो देखो ठीक है ना, तो देखना होगा। अब दूसरा नंबर को बता देते हैं। 10वां के दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4/7 प्लस 0 प्लस माइनस 13/7 अब प्लस माइनस 8/9 प्लस, देखो यहाँ पे जीरो जो दिया है ना, तो तुम लोग को लग रहा हो कि जीरो कैसे दे दिया है। अरे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास में 5 गो रुपया है और प्लस 0 तो बराबर 5 ना होगा, या तो कह रहा है कि 5 में से माइनस 0 घटाओ, बताओ 5 ना आएगा, कोई दिक्कत होगा। ये जीरो को सीधे समझो कि नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है तो बताओ, तो समझ लेना 4/7 अब प्लस माइनस माइनस 13 अब प्लस माइनस माइनस 8/9 अब प्लस है तो प्लस 17। अभी सबके एलसीएम लो तो बताओ 9 सते तो क्या आएगा इसमें माइनस 100, अब यहाँ पे माइनस 9 सते 63 तो 8 सते अब प्लस 21 तिया 51 63 तो 17 तिया 51। अब बताओ वो जो प्लस प्लस वाला तो एक जगह, अब माइनस माइनस, तो देखो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस छिपा हुआ ना है, तो ये तो पता होगा। जिसको आगे कुछ नहीं नंबर मतलब चिन्ह लगा रहा है उसको आगे डायरेक्ट प्लस में, जो 36 अब प्लस 51 अब माइनस 117 और 56 अब बटा 30। अब बताओ जोड़ो इसको 87 अब माइनस 100 अब बटा 63। अब घटाओ इसको, तो ये जो में घटाएंगे तो माइनस 86 बटा, आंसर आया, कोई दिक्कत है। अब तीसरा क्या कह रहा है ना, देखो थोड़ा सुनो हम बता देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, इतना है कितना 4/7 और प्लस माइनस 2/5, तो इसको लग रहा है कि कैसे होगा, तो तीसरा कुछ नहीं, इसको लिख देते हैं खाली 2/3 प्लस 4/7 प्लस माइनस माइनस 2/5। अब एलसीएम लेके हल कर लेना, वैसा ही जस्ट इसको आगे, अरे ब्रैकेट खाली हटा दो, कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अब देखो 11 नंबर, कौन सा नंबर 11 नंबर का रहना, प्रत्येक गुणधर्मों को अंतर्गत का उपयोग किए गुणधर्मों का नाम लिखें। बताओ गुणधर्म, तो बताओ यहाँ पे गुणधर्म हम 2-3 गो पढ़ाए थे ना, जोड़ का क्रम विनिमय नियम, गुना का क्रम विनिमय नियम, जोड़ का सहचर्य नियम, गुना का सहचर्य नियम। तो देखना है नंबर, देखना है कि अगर ए प्लस बी बी प्लस ए हो जाए तो जोड़ में हो रहा है कि गुना में हो रहा है, तो ध्यान दो यहाँ पे हो रहा है पहला में -4 गुना, पहला का क्वेश्चन है -4 गुना 5/9, यहाँ 5/9 गुना गुना -4 सिर्फ हो रहा ना, तो बताओ इसको हम कुछ नहीं एक कर सकते हैं, एक करें ए गुना बी अब बराबर बी गुना ए हो रहा है, तो कौन सा होगा, एगो इस रूल पढ़ाए थे ए प्लस बी अब बराबर बी प्लस ए, तो बताओ जो प्लस लगा रहे थे जोड़ का क्रम विनिमय नियम, देखो क्रम बदल रहा है ना, ए है बी है तो बी है तो ए है, तो ये गुना का ना चिन्ह दिया है तो हो जाएगा पहला का क्या चीज, इसका आंसर हो जाएगा क्या चीज, गुना का क्रम विनिमय नियम, हो गया ना, कौन सा गुना का क्रम विनिमय नियम, ठीक है ना। तो अगला दूसरा क्या है, दूसरा भी इस तरह का से लिखा है 3/7 गुना -5/8 बराबर -5/8
8 गुना 3/7, फिर तो a गुना b और बराबर b गुना a ना हो रहा है बउआ। तो ये भी क्या हो जाएगा आंसर, गुना का क्रम क्रम विनिमय नियम। कोई दिक्कत है? अब तीसरा देखना होगा, तीसरा भी इसी प्रकार से है, -13/17 गुना -2/7 यानी -2/7 गुना -13/17। ये भी क्या है, a गुना b बराबर b गुना a। ये भी क्या हो जाएगा आंसर, गुना का क्रम विनिमय, देखो लिख लेना, विनिमय नियम, ठीक है ना। a गुना b b गुना a हो रहा है। अब देखना है पचमा, पचमा क्या है, पचमा देखना है, पचमा जो है जो तीन रूप में है। देखना -5/6 गुना बोलो 2/3 गुना -5/7। तो यहाँ देखना होगा घेरा हुआ कौन सा है, ए वाला। तो बताओ -5/6 गुना 2/3 गुना -5/7। तो बताओ अब यहाँ पे ये वाला घेरा होगा, कोई दिक्कत है, यही ना घेरा हुआ है। तो देखो हम एक बताए थे नियम, a गुना b गुना c बराबर a गुना b गुना c। बताओ इधर हमें b और c को घेरते हैं, तो इधर b और नहीं, इधर कौन सा घेराएगा, इधर क्वेश्चन में यहाँ पे उल्टा कर दिए थे, यहाँ पे ऐसे होगा ना। बताओ इधर कौन सा करेगा, ए और बी। देखो यहाँ पर ए निकला है तो यहाँ पे सी निकला है। बताओ अगर ये गुना लगा है तो गुना का सहचर नियम, ऐसे हम पढ़ा थे, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। बताओ अगर हमको ये रूप में घेरते हैं तो इसको घूर देंगे ये वाला, तो ये जोड़ लगल है तो जोड़ का सहचर नियम। तो इसको आंसर क्या हो जाएगा, गुना के रूप में नहीं दिया था तो लिख देंगे गुना का सहचर नियम, गुना का सहचर नियम, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। अब देखना है छठा नंबर, कौन सा, छठा नंबर। छठा भी वही चीज है, 2/3 गुना -5/7 गुना 4/5 बराबर यही वाला है, 2/3 गुना -5/7 गुना 4/5। घेरा हुआ कौन सा है, बी और सी, बी और सी माइनस में है तो यहाँ पर ए और बी घेरागा। बताओ ए गुना बी गुना सी बराबर ए गुना बी गुना सी। तो बताओ ए बी और सी घेरा हुआ ना, तो इधर ए और बी घेरेगा। ये भी रूल बताया था ना, गुना का सहचर्य नियम। तो आंसर हो जाएगा क्या चीज, गुना का कहोगा सहचर्य नियम, क्या हो जाएगा, गुना का सहचर्य नियम। हिंदी थोड़ा सुन देख के लिख लेना, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो गुना का क्या हो जाएगा, सहचर्य नियम। अब देखो अगला जो 7वां है और 8वां है, देखो जोड़ पर गुना है, जोड़ पर या गुना पर जोड़ कह सकते हैं। तो देखो ये वाला दिया गया है, ये वाला नहीं बना होगा तो ध्यान से देखना, -4/7 गुना, लेकिन यहाँ पे देखो ब्रैकेट दे करके है 3/4 प्लस -2/3 अब बराबर क्या है -4/7 गुना 3/4। अब इधर घेरा हुआ है, अब प्लस के क्या है -4/7 गुना -2/3। तो ध्यान देना है यहाँ पे देखो तो -4/7 है, ठीक है, ए और बी और सी कह सकते हैं। तो बताओ किसमें कॉमन मिल रहा है, किस कॉमन शब्द से दोनों में गुना हो रहा है, बताओ तो। देखो यहाँ पे हो रहा है 3/4 कॉमन से गुना हो रहा है ना, इधर भी 3/4 से गुना हो रहा है ना, ध्यान देना। तो ए को में बताओ, इसको हम मान हम हटा लेते हैं, ए और बी और सी। तो देखो ए के मान तो ए के मान ये मिला ना, है ना, बी के मान तो बी के मान ये मिला ना, सी के मान तो सी के मान ये मिला कि नहीं मिला, कोई दिक्कत है नहीं। तो दोनों साइड में तो जोड़ पर गुना रहे तो लिखना कौन सा नियम, बताओ, जोड़ पर गुना का वितरण नियम लिखना है,
जोड़ पर गुना का वितरण नियम। जोड़ पर गुना का वितरण नियम। कोई दिक्कत होगा नहीं ना। अब इसका अगला भी इसी रूप में लिख देना है, जोड़ पर गुना का वितरण नियम। आप 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 12 नंबर क्वेश्चन है, परमेय संख्या के गुणन के गुणों का प्रयोग कर निम्नलिखित को लिखें। बताओ कौन सा गुण है ना, उसको खाली आसन, वही जोड़ का गुना का क्रम विनिमय नियम, इसमें है क्या चीज, ये खाली आसन को भरना है। तो 12 का पहला जो है 3/11 गुना -5/7, इसको इस आसान में भरना है कि कौन सा गुण है। तो इसको गुण भरो, -5/7 गुना 3/11। बताओ कौन सा नियम फॉलो किया, तो जोड़ का कि गुना का, गुना का। अगला दूसरा भी देख लेंगे। तो दूसरा है -5/-3 -8 है ना। तो इसको भी खाली स्थान भरना है ना। तो -3/8 और गुना -5/, कुछ नहीं एक लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार से सब लिख लेगा। तो बताओ दूसरा हो गया, तीसरा भी बन जाएगा। चौथा बता देते हैं, चौथा बता देते हैं को। चौथा है गुना का वितरण नियम। कोई दिक्कत होगा, -5/4 और गुना 3/11 गुना -2/7। देखो इस रूप में घेरा है, इसको से तुमको कोई लेना देना नहीं है। ये है ए, आई गुना बी गुना सी, ये दोनों को घेरा है, इसको अकेले अलग घेर दिया। ये गुना का सहचर्य नियम नहीं है, गुना का सहचर्य नियम। तो बताओ इसको लिख लेंगे, खाली स्थान में भरना है बाबू, खाली स्थान में भरना है। तो भर दो, यही चीज ना आ जाएगा। गुना 3/11 गुना -2/7। बताओ बी और सी ना घेरा हुआ है, तो इधर ए और बी, देखो ए गुना बी गुना सी, तो इधर बी हो गया ना। इसी प्रकार से 12 नंबर के सब बन जाएगा ना। कोई दिक्कत होगा 12 नंबर के, कोई दिक्कत। ये वो वितरण नियम है तो वितरण कर लेना, छठा सातवां आठवां, कोई दिक्कत है नहीं ना। इसमें कॉमन देख लेना कि कौन सब में गुना होगा, सब लोग को इसको में कर लेना, कोई दिक्कत है नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर करना, वितर्कता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। सिर्फ गुना और क्या करना है, जोड़ घटाव करना है। क्या करना है, गुना और जोड़ घटाव। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 नंबर के बोलना है। बताओ क्या लिखा है, पहला के बोलो बोलो 5 इंटू 13/12 घेरल है ना बउआ, -3/12 है। ठीक है, इसी कारण से तो बोले कहते हैं। इसको इस तरह से घेरा हुआ ना है और बीच में प्लस 5/12, 5/, ठीक है ना। हाँ तो देख लो बढ़िया से यहाँ पे, तो ध्यान रखो। तो बताओ ये गुना में है, कोई दिक्कत है, अरे खाली ब्रैकेट लगा दे, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो बताओ इसको लिखेंगे तोड़ करके, इसको निकाल दो, 7/5 गुना -3/, इतना फालतू में दे दिया तुम लोग को बुलाने के लिए। आओ 7/5 गुना 5/12, अभी दोनों को गुना करो, बीच में ना खाली प्लस है। तो ठीक है, काटता है तो काटो, नहीं काटता तो पर भी आंसर आएगा जिस तरह। 5 खत्म, कोई दिक्कत, 3 4, कोई दिक्कत है। तो बताओ ऊपर क्या बचेगा, 1 ना। तो बताओ -7 5 20 अब बीच में प्लस, ऊपर 1 ना। तो बताओ 7/, सिर्फ क्या बचेगा, इन दोनों को एलसीएम लो, जल्दी से एलसीएम लो, मालूम नहीं है। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा बता दो, 60 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा, 20 दिया तो 7 और प्लस 12 बचे 35। आंसर बताओ 35 में से कैसे गएगा, बताओ -14/, ये कटेगा ना, 7 दूना, 1 मिनट यहाँ प्लस में आएगा, हाँ प्लस में, 7 दूना 14 और 30 दूना, बताओ 7/30 है, कोई दिक्कत है। तो दूसरा भी इसी रूप से हटा हटा के बना लेगा ना।
कोई दिक्कत है? तो दूसरा देख लो, थोड़ा सुन। 9/16 गुना 4/12, ये दोनों घेरल है ना। अब प्लस यहाँ पे घेरल है 9/16 गुना, देखो तो इसको क्या करना, 9 अब 12 10 गुना 120 प्लस नोतिया नोतिया रे, तो यहाँ -27 ना आएगा। अब बटा 16 100, बस अब काट के हल कर देना। या तो एक मिनट, या तो दूसरा तरीका हल करना होगा, तो इस तरह से करते हैं। यहाँ पर क्या करेगा 36/120 अब प्लस माइनस माइनस 27/144, या तो इसको दूसरा तरीका से हल करेगा। तो यहाँ पे बता देते हैं, देखो क्या होगा ना कि बताओ इसको ये क्या है 10 है ना बुआ, तो बताओ 4 तिया 3 तिया, तो बताओ 3 बटा क्या आएगा 10, एरा में 9 से 9 खत्म, बताओ 3/16 आएगा ना एरा में। बताओ एरा में 3/10 अब बीच में प्लस था प्लस, तो बताओ 3/16, इसको एलसीएम लेके बना लेना, माइनस में 3 आएगा, ठीक है ना। तो इसको हल कर लेना, तो 3/10 अब प्लस माइनस माइनस 3/16, कोई दिक्कत है? हल करना, इसको हल करो चाहे उसको हल करो, आ जाएगा आंसर एकदम सेम टू सेम। अब अगला 14 का रिक्त स्थानों को भरो। तो देखो रिक्त स्थानों को सिर्फ बोल देते हैं, ठीक है ना, इसको भर लेना। क्या कह रहा है, किसी परमेय संख्या के गुणात्मक विलोम। बताओ परमेय संख्या का गुणात्मक विलोम क्या होता है, बताओ जल्दी से। हम कल बताए थे परमेय संख्या का गुणात्मक विलोम, कल हम बताए, हेरा गया तू लोग। परमेय संख्या का गुणात्मक विलोम बताओ। परमेय संख्या होगा क्या, परमेय संख्या होगा अपरिमेय संख्या। अरे परमेय संख्या का गुणात्मक विलोम आंसर पूछ में परमेय होगा क्या अपरिमेय होगा, क्या होता है? तो कितना नंबर क्वेश्चन था, 14 नंबर क्वेश्चन था। कितना नंबर, 14 नंबर के पहला। तो परमेय संख्या गुणात्मक विलोम क्या होता है, परिमेय होता है, परिमेय होता है। कोई दिक्कत है ना? लेकिन कैसे परिमेय होता है इसको हल करेंगे, बताओ। अगर लेते हैं 3/2, इसका गुणात्मक विलोम करेंगे तो इसको गुणात्मक नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। बताओ 2/3, 3 से 3 कटम, 2 से 2 खन, बताओ एक के ना आया, एक परमेय संख्या है कि नहीं है। इस रूप में परमेय संख्या गुणात्मक विलोम परिमेय होगा और एक होगा, उसका मान क्या होगा 1। आंसर आया। अब दूसरा, किसी धनात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक विलोम। धनात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक विलोम बताओ क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। गुणात्मक, किसी धनात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक विलोम क्या आएगा, धनात्मक। आंसर दूसरा क्या होगा, धनात्मक। ये सब हम बता चुके हैं, तो पर भी देरी करता है, बता चुके हैं ना। आपका किसी परमेय संख्या का धनात्मक नहीं कुछ धनात्मक गुणात्मक विलोम, बताओ कोई भी परमेय संख्या लो, उसका गुणात्मक विलोम करेगा तो परमेय पलसे में ना आएगा रे। जैसे देखो अगर कोई परमेय संख्या 3/5 लेते हैं, इसको गुणात्मक विलोम करो तो गुणात्मक विलोम ऊपर वाला नीचे, लेकिन है तो धनात्मक में ना। 5 से 5, 3 से 3 बराबर 1 है, पलसे में ना आया इसके आगे, लेकिन शुरुआत में प्लस हम देते हैं नहीं। अब अगला तीसरा, किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक विलोम क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। जैसे कि तीसरा के हम ले लेते हैं, मान ले जाए कि 9/5 है, तो इसका ऋणात्मक करेंगे ना, तो ऊपर 5/(-9) और 9 से 9 खत्म, 5 से 5 खत्म, माइनस गुना माइनस से रह जाएगा ना गुणात्मक विलोम। तो बताओ माइनस है माइनस है, एक के ना माइनस में रह गया, गुना नहीं होना चाहिए, गुना करेगा तो अलग है, लेकिन ये रह जाएगा माइनस, एक के ना रह जाएगा है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ करेगा माइनस माइनस प्लस, ऐसे नहीं करना, हमको काट ना रहा है तो सिर्फ माइनस बच रहा है। अब अगला क्या कर रहा है, किसी परमेय संख्या 0 का गुणात्मक विलोम सिर्फ क्या होगा, 0 होगा, या नहीं कर सकता है सीधा 0 कह दो, क्या होगा 0। क्या नंबर का है, चौथा। अब अगला देखना, पांचवा, -1 और -1 का गुणात्मक विलोम क्रमशः क्या होगा, 1 और -1 होगा। ये क्या था, पांचवा, -1 का गुणात्मक विलोम करते हैं, -1 का, तो बताओ इसको क्या होगा, इस कुछ नहीं तो 1, ठीक है ना। तो बताओ या तो 1 माइनस में ऊपर चल जाए, चले 1 वाला, बताओ ये वाला माइनस ऊपर था तो ये चल जाएगा माइनस नीचे 1, बताओ ये दोनों कटेगा तो -1 के ना आएगा, लेकिन एगो 1 के करो तो 1 का
नीचे एक कर लेते हैं तो बराबर एक का गुणात्मक विलोम। बताओ एक नीचे है तो एक ऊपर, एक 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 है तो इसलिए पता नहीं लग रहा है। बताओ कटेगा तो कुछ एक के ना आएगा है। अरे गुणात्मक विलोम एक का तो कुछ नहीं तो नीचे एक, तो एक के रहेगा एक एक है ना, तो लग रहा है कि कैसे कैसे हो रहा है। सीधे समझ जाना कि एक का माइनस एक का गुणात्मक विलोम, तो इसको माइनस एक के हम देते हैं ना, जैसे हम दो रहता था एक अपने मन से देते थे ना, तो एक करेंगे तो इसको गुणात्मक विलोम, ऊपर एक जाएगा नीचे एक आएगा। बताओ एक से एक खत्म, माइनस के एक नीचे आएगा ना, एक से खत्म तो बराबर माइनस एक। लेकिन ऐसा अगर प्लस दे दिया जाए तो प्लस में भी एक नीचे दे सकते हैं ना, तो गुना प्लस प्लस, एक से एक खत्म, एक से एक खत्म बराबर एक, या तो एगो माइनस में आएगा या तो एगो प्लस में। आंसर आ गया ना। अब अगला क्या है, बताए थे यहाँ पर पावर एक है तो इसको मान क्या होगा। ध्यान दो, एगो हम सूत्र बताए थे, अगर कोई पावर के ए के पावर -1 तो इसको सूत्र होता है ओ 1/a, हम कहे थे ना। तो इसको जगह पर ए के 6 है तो ए की जगह पर क्या है 6 है, तो -1 है, तो बताओ ओ 1/6 हो जाएगा ना। ए आएगा ना यहाँ पर ही, देखो ए यहाँ आया तो ए मान लेते हैं 6 तो नीचे है ना, इसका आंसर आया इतना। कोई दिक्कत है। अब अगला, अगला कौन सा नंबर है, सतमा। सतमा क्या है, -5/7 के पावर कुछ है -1 ना, तो इसको प्लस में करना होगा, तो मान को पलट दो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 7/-5 आंसर आएगा ना। अगला वो इसी प्रकार से है, आप 15 के निम्नलिखित गुणात्मक विलोम को लिखें। गुणात्मक क्या लिखना है, तो बताओ कितना नंबर है क्वेश्चन, 15 नंबर। 15 नंबर के पहला बताओ क्या है, 17 के गुणात्मक विलोम। बताओ इसका गुणात्मक विलोम करेंगे तो लिखेंगे 17 है ना, तो 17 के गुणात्मक एक गुना, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, नहीं इसका गुणात्मक विलोम ना है, तो ध्यान देना नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, तो इसको आएगा 1/17, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कोई दिक्कत। जैसे 17 का गुणात्मक विलोम तो नीचे कुछ नहीं तो एक आएगा ना, तो इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे तो बताओ ये नीचे वाला क्या चल जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला क्या चलाएगा नीचे। 17 घंटा का 17 17 कट गया तो एक आंसर। उस तरह से नहीं, इसको गुणात्मक विलोम, ठीक है ना। तो 17 के गुणात्मक विलोम डायरेक्ट हम 1/17 कहेंगे, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब अगला में देखना है 9 का, 1 मिनट, -9 है तो -9 का क्या होगा, -9 का गुणात्मक विलोम, तो 1/-9, कोई दिक्कत है। इसी प्रकार से बटा वाला एगो देख लेते हैं, बटा वाला -6/19, तो बताओ इसको चल जाएगा ऊपर और इसको चल जाएगा नीचे, कोई दिक्कत। अगला होगा, अगला 8वां के देख लेते हैं, फिर जाए कहे तो घरे जाओ, कोई दिक्कत है। देखो कौन सा नंबर बताना होगा, इसमें कौन नहीं बनेगा बताओ, 5वां 6ठा 7वां बनेगा, 7वां देख लेना है। 7वां के तुम लोग से बन रहा, मान लिया जाए कोई और व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा तो नहीं बनेगा तो क्या करेगा बताओ। बेसिक पढ़ लिया तो इसको 2/5 है तो इसको क्या करेंगे गुणात्मक विलोम, 9/4 की 5/4, बताओ 2 दूना, तो बताओ क्या आएगा, कितना 9/10 आता है, नहीं आता है, 5/2। देखो ध्यान दो कहाँ पे गलती हुआ रे, इसको देखो, ओ काटा नहीं, लेकिन असली रियल में काट सकता है ना, तो देखना होगा, तो इसको खाली पलट दो, इसका पलटा होगा ना, तो 5/2 गुना 9/4, बस इसको इस तरह से करा है, ये कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है ना। इतना कर लो, लेकिन काट भी सकते थे ना, लेकिन हाँ काटा प्रतिलोम, तो इस प्रकार से इसमें सारा बन जाएगा ना। ये 11 का भी बन जाएगा, नीचे माइनस में आ जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा, 2 नीचे आएगा, और 12 के देख लेना, -1 है तो नीचे -1 चल जाएगा, जैसे कि -1 है, केमा नंबर है 12 नंबर तो इसको 1/-, कोई दिक्कत है। अब देखना 16 का, कौन सा नंबर के 16 के जो है क्वेश्चन 6/13 और क्या है -7/16 है ना, तो इसको क्या करा व्युत्कार में से गुना करें, तो व्युत्कार मतलब
उल्टा। तो देखो एक वो एकदम सेम टू सेम लिख लेंगे, तो गुना मतलब नीचे वाला ऊपर 16 बटा माइनस, तो बताओ 16 का 96 और 63 माइनस के, इतना आंसर आया। कोई दिक्कत है नहीं।